सिनेमा के दीवानों के लिए खुशखबरी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी JIFF एक बार फिर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। हर साल जयपुर में आयोजित होने वाली यह प्रतिष्ठित फेस्टिवल न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी एक शानदार मंच प्रदान करता है। इस फेस्टिवल की खासियत यह है कि यहाँ सिनेमा की नई धाराओं को बढ़ावा मिलता है और उभरते सितारों को पहचान भी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजक हनु रोज बताते हैं कि यह फेस्टिवल उन फिल्मों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आमतौर पर व्यावसायिक सिनेमा में जगह नहीं बना पाती। यहां से पहचान मिलने के बाद कई फिल्मों को बड़े पर्दे पर भी रिलीज होने का मौका मिल जाता है। फिल्म लवर्स अगर इन फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिससे वे आसानी से इन अनोखी और बेहतरीन फिल्मों का आनंद उठा सकें। जो एक फिल्म फेस्टिवल में फिल्में आती हैं उनको आम जनता कैसे देखे, तो उसके बीच में एक लीगल अड़चन है, कानूनी अड़चन है। वो ये कि भारत सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, नीति बनाई गई है, वो फिल्म फेस्टिवल के लिए अलग है और जो नॉर्मल फिल्में हम देखने जाते हैं थिएटर्स में उसके लिए अलग है। 18 साल से कम के बच्चे और परिवार के साथ हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल में आने वाला सिनेमा अनसेंसर्ड सिनेमा होता है, वो सेंसर नहीं होता। तो कई फिल्में ऐसे होती हैं जो कि समाज के खिलाफ जा सकती हैं, देश के खिलाफ जा सकती हैं या नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, केवल इंडस्ट्री के लिए, केवल प्रोफेशनल्स के लिए फिल्म फेस्टिवल होता है। आम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ से थ्रू मीडिया या पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू कुछ फिल्में बाहर आती है लोगों के बीच में, फिर उनकी डिमांड बढ़ती है कि अच्छा ये फिल्म उस फेस्टिवल में थी, ये फिल्म उस फेस्टिवल में थी, जैसे कि कांस में थी, ऑस्कर में थी, बर्लिन में थी या जयपुर फिल्म फेस्टिवल में थी। तो उन फिल्मों की डिमांड जब होने लगती है तो वो थिएटर में आती है। तो थिएटर में आने के बाद उन फिल्मों को हम देख सकते हैं, या जो OTT का चलन आजकल बहुत है तो हम वो फिल्मों को OTT पर देख सकते हैं, या ऐसी फिल्में जो कि लोगों को अब देखनी चाहिए। तो जैसे हम खुद आयोजक हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती है कि नहीं, फिर हम उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कहते हैं कि इस फिल्म को आप इस तरह से रिलीज करेंगे तो बेनिफिट होगा, आम जन में मैसेज आएगा या आपको कमर्शियल बेनिफिट होगा। जैसे पहली एक फिल्म का मैं उदाहरण दूं, फिल्मिस्तान फिल्म, वो ऐसी फिल्म थी, राजस्थान में शूट हुई थी, पूरा गांव का उसमें पूरा बैकड्रॉप है और बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें उन लोगों ने बहुत प्रमोट किया था। और 2011 की सबसे जो 10 सक्सेसफुल फिल्में हिंदुस्तान की रही, हिंदी सिनेमा की, उनमें वो फिल्म उस क्लब में शामिल हुई। तो हम प्रयास करते हैं कि आम लोगों के लिए वो फिल्में देखने को मिले, और खुद उसके प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर भी चाहते हैं कि हाँ ये फिल्म देखने को मिले। तो ये दूसरा तरीका ही आम लोगों के लिए उपलब्ध है। पहले तरीके में फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं देख पाते। हाँ, कुछ लोग जो एज ए फिल्म लवर डेलीगेट रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको हम अलाउ करते हैं। जैसे कि इस साल हमने एक ओल्ड सेगमेंट शुरू किया था, तो भारत की 9 महान हिंदी फिल्मों की हमने स्क्रीनिंग की थी। तो उसमें जैसे सीनियर सिटीजन को हमने फ्री किया था और स्टूडेंट्स को फ्री किया था, तो वो लोग आके वो फिल्में देख सकते हैं। क्योंकि जो फिल्मों को सेंसर है मिल गया, जो फेस्टिवल में दिखाई जा रही है और उनको सेंसर है, तो उसको भी उस तरीके से नहीं देख सकते जैसे कि नॉर्मली जो फिल्म रिलीज होती है। तो ये दोनों तरीके फेस्टिवल के लिए अप्लाई होते हैं, उसी हिसाब से लोगों को ये फिल्में देखने को मिलती है। ये फेस्टिवल न सिर्फ मनोरंजन का जरिया है बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली कहानियों को भी दर्शकों तक पहुंचाता है। पहले के मुकाबले आज की सिनेमा में काफी बदलाव आया है। जहां एक और क्रिएटिव क्वालिटी को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल माध्यमों ने भी दर्शकों को सिनेमा के और करीब ला दिया है। एक फिल्म फेस्टिवल में जो सिनेमा आता है वो हमारी आंखें खोलता है, वो हमें संदेश देता है, वो हमें एंटरटेन भी करता है। अगर आपको अच्छा सिनेमा देखना है तो किसी भी फिल्म फेस्टिवल में, मैं ये नहीं कह रहा कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल, जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ जो भी फिल्म फेस्टिवल होता है, 2 दिन में कम से कम 5-6 फिल्में आप देखें, आपको लगेगा कि दुनिया में इस तरह का सिनेमा भी बनता है। और आप सवाल खुद से पूछेंगे, अच्छा ये फिल्में हमें अब देखने जानी है, जो फिल्में मैं देखते आ रहा तो बिल्कुल वो तो अलग तरीके की थी, और ये जो फिल्में हैं इसमें सिनेमा जो हमें देना चाहता है वो सारी चीज़ें हैं। तो यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो सिनेमा देखना चाहता है वो इस तरह की फिल्में एक फेस्टिवल में आके देखें। और वो यूथ जो सिनेमा बना रहा है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो एक अच्छा सिनेमा है क्रिएटिव एस्पेक्ट से, कमर्शियल एंगल तो आप आगे चल के बहुत कर लेंगे, शुरू में आप इस एंगल को बनाए रखें कि अच्छा सिनेमा बनाना, अच्छे फेस्टिवल्स में भेजना, अच्छे लोगों तक भेजना, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल के थ्रू आप दिखाएं, किसी ऑडिटोरियम में जाके दिखाएं, किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में जाके दिखाएं। तो जो सिनेमा बन रहा है वो बनाने वाला अच्छा बनाए। हम
बैठे हैं, अगर आप फिल्म फेस्टिवल में आते हैं तो जो अच्छी फिल्म है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जया बच्चन का भी दिया था, पीकू और मंटो का भी दिया था। हमने किसी भी फिल्म के साथ अनजस्टिस नहीं होने दिया। जो फिल्म बेस्ट है यहाँ वही बेस्ट होती है। कुछ जगहों को छोड़ दिया जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट्स है, जैसे आईफा की बात मैंने की थी, तो वो बातें अलग है। लेकिन कोई भी एक अच्छा फेस्टिवल अच्छे सिनेमा को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा और अच्छे दर्शकों को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। सबके लिए अच्छी गाइडलाइन के साथ एक अच्छा सिनेमा सबके सामने लेके आएगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न सिर्फ एक इवेंट है बल्कि ये सिनेमा प्रेमियों के लिए एक उत्सव भी है। ये प्लेटफॉर्म नई और विचारशील कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर आप भी सिनेमा को अलग नजरिए से देखना चाहते हैं तो अगली बार इस फेस्टिवल का हिस्सा जरूर बने। कैसे फेस्टिवल की सिनेमा आम लोगों तक पहुंचे, मैं उसी तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा। आईफा हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, पिछले 5-6 साल पहले ये साउथ के सिनेमा के लिए अलग से शुरू कर दिया गया, तो वो पूरे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके रिप्रेजेंट करने लगा है। हिंदी सिनेमा में भी आईफा जो कमर्शियल सिनेमा है उसको ज़्यादा लीड करता है। उससे जो अभी पिछली बार सवाल में आया था कि जो ट्रेनिंग लेके आए लोग हैं या उस तरह के लोग हैं वो पीछे छूट, आईफा में भी उस तरह के लोग पीछे छूटते हैं। थोड़ा स्टार कल्चर यहाँ ज़्यादा है, क्रिएटिविटी को उतना प्रोत्साहन यहाँ नहीं मिलता, रिकॉग्नाइजेशन यहाँ नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि इसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कमर्शियल है। पैसा लाओ और जो पैसे के दम पे जितना हम दिखा सकते हैं, जो कि आईफा भी जयपुर में हुआ, 100 करोड़ राजस्थान सरकार ने दिया है। और मेरा मानना है कि आईफा में जितने लोग आए और जो प्रोग्राम हुआ है 2 दिन का नाइट में, वो 15-20 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। वो बाकी पैसे को फिजूल में खर्च करना है। इससे बहुत सारी चीज़ें और क्रिएट की जा सकती थी। अब जिसमें अवार्ड दिए गए, किसको दिया गया वो न तो मीडिया में नहीं दिखा, न सोशल मीडिया में नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। आईफा किसके लिए है? उन फिल्मों के लिए जो पिछले 1 साल में बनी, उनको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इतना पैसा आने के बावजूद वो गौण हो गई। जैसे कि कमर्शियल के सामने क्रिएटिविटी, आईफा ने भी यही किया। तो आईफा को भी उस एंगल से चीज़ों को विचार करना चाहिए कि जो असल में जिस फिल्मों के लिए आईफा है, बिना फिल्मों के लिए आईफा कुछ नहीं है। हाँ, अगर नाच गाना करना, जैसे सलमान खान ने डांस किया, करीना कपूर ने किया, माधुरी दीक्षित ने किया, तो डिफरेंट थिंग है। वो तो जयपुर में बहुत सारे सिंगर भी आते हैं, 15-15 हज़ार लोगों के साथ अपना परफॉर्म करके चले जाते हैं। तो वो कोई आईफा नहीं हुआ। आईफा का मकसद एक है सिनेमा को मंच देना और सिनेमा के आगे बढ़ाना। केवल उन लोगों को ही नहीं जो 10-20 लोग सिनेमा बनाते हैं, उनकी टीम में, उनको प्रमोट करना नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और 1/3 सिनेमा है। मैंने ओपनली प्रेस रिलीज में भी लिखा था ये बात कि आईफा सिर्फ कमर्शियल सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इस साल मैंने थोड़े नाम पढ़े, उसमें देखा कि हाँ थोड़ी नई चीज़ें उसने या नीचे वाले प्लेटफॉर्म्स को भी उन्होंने उठाना शुरू किया है। हो सकता है हमारी बात का या इस तरह का असर हुआ हो। इसका एक एग्जांपल मैं आईफा से ऑस्कर तक भी ले जाना चाहता हूँ। जयपुर फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत मैंने जब 2009 में की थी, दुनिया के किसी भी फेस्टिवल में और दुनिया के किसी भी अवार्ड फंक्शन में शॉर्ट सिनेमा नहीं होता था। मतलब 10, 15, 20 मिनट की फिल्म नहीं होती थी, डॉक्यूमेंट्री नहीं होती थी, बाकी छोटी कैटेगरियाँ नहीं होती थी। जब जयपुर फिल्म फेस्टिवल ने पहली बार ये सारी कैटेगरियां शुरू की, 8 से 10 फिल्में फुल लेंथ कंपटीशन में हुआ करती थी, ऑस्कर से लेके सब तक। हमने 50, 60, 70, 100 तक पहुंचाई। पूरी दुनिया के लोग जयपुर आने लगे। एक मैसेज फैला पूरी दुनिया में, जयपुर में क्या हो रहा है, इतना सिनेमा, इतने लोग कैसे जा रहे हैं। तो दुनिया जागी। उसके बाद ये सारी कैटेगरी शुरू हुई, डेब्यू लोगों की कैटेगरी शुरू हुई जो कि कहीं नहीं थी दुनिया में। तो हमने नए लोगों को मौका देना शुरू किया। नए लोगों ने जयपुर फिल्म फेस्टिवल को खड़ा किया। आज सारे नए पुराने सब आते हैं इसके अंदर, छोटे से लेके बड़े, छोटे से लेके बड़े प्रोडक्शन हाउस तक। तो यही बात आईफा के लिए है। पैसे ले लिए सरकार से, स्टार्स आ गए, नाच लिए, सारा काम हो गया। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उससे सिनेमा प्रमोट नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी स्टार आए थे, हम देखते हैं कि उनमें से 1 या 2 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सिनेमा नहीं बना रहा। वो रिटायर्ड लोग हो गए एक तरह से। हालांकि रिटायर्ड कोई होता नहीं है, लेकिन करीना कपूर अपनी गृहस्थी देख रही है, महिमत चौधरी अपनी गृहस्थी देख रही है। ये 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख में किसी भी शो में आप ले आओ, इनको 3 घंटे के लिए आ जाएंगे। तो कितने लोग थे? 50 लोग होंगे। तो 50 लोगों का जो टोटल कैलकुलेशन होता है फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है इसका कि इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया, तो हुआ क्या इसका यही कैलकुलेशन है कि 10 करोड़ से ज़्यादा किसी की फीस नहीं,
5 करोड़ का पूरा सेट कर लो, 5 करोड़ एक्स्ट्रा मान लो, सारे होटल सबके लिए फ्री थे, हॉस्पिटलिटी फ्री थी। तो इतना पैसा जब खर्च करते हैं तो हम कौन सी लाइन खींच रहे हैं, कौन सी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। वहाँ पर वो टेक्निकल लोग पीछे रह गए, क्रिएटिव लोग पीछे रह गए, जो वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग लेके आए हैं वो पीछे रह गए, जो नॉन ट्रेनिंग वाले लोग हैं, जो आंद्रे हैं इसके फाउंडर, वो तो नॉन सिनेमेटिक व्यक्ति हैं। अब ठीक है, वो मार्केटिंग में हुनर रखता है, तो उससे ये नहीं हो सकता कि पूरे सिनेमा को मार्केटाइज करके अच्छी जो चीजें हैं उसको आउट कर दे। और वही हुआ है अब जो आईफा में होता आया है। पहले भारत खाड़ी देशों में आयोजित होता था, ये वहां के कंट्री रिच है, बहुत पैसा देते थे। पिछले 5-7 साल में मैं रियल बता रहा हूँ कि खाड़ी देशों से मेरा संपर्क है, बड़े बड़े स्टूडियो जी और सबसे, वहां से $100 लोग नहीं दे रहे, तो आईफा को इतना पैसा कौन देता। तो आईफा मजबूरी में वापस भारत आया है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में राजस्थान और जयपुर को प्रमोट करने आया, खाड़ी देशों से आईफा को भगाया गया है। अब भारत में अपनी जमीन तलाश रहा है। अब जमीन तलाशने में राजस्थान में जयपुर वर्ल्ड फेमस है फिल्म शूटिंग लोकेशंस में। फिर हमारे दिया कुमारी जी खुद रॉयल फैमिली से, सिनेमा के सारे लोग बड़े बड़े इनके सिटी पैलेस आते जाते रहते हैं। तो वो एक व्यक्तिगत प्रभाव से आईफा जयपुर आया है। आईफा इसलिए नहीं आया है कि हम जयपुर को प्रमोट करेंगे, भारत के सिनेमा को प्रमोट करेंगे। सिर्फ 2 वजह से आया कि दिया कुमारी का संपर्क है और 100 करोड़ दे दिए गए, जिसको कैसे भी खर्च करना है। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये जानकारी पसंद आई तो जनता दरबार न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।